हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि के दिन भूल कर ना करें ये गलती, नहीं तो लगता है घोर पाप, घर में छा जाती है कंगाली। आइए जानते हैं वे कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिन्हें कर लेने से घर का नाश हो जाता है और जीवन में बहुत सारी परेशानी घेर लेती है। महाशिवरात्रि के दिन अक्सर आपने देखा होगा लोग जाने अनजाने कुछ इस तरह कार्य कर देते हैं जिन्हें करने से लगता है घोर पाप। शिव जी हो जाते हैं नाराज, जिसका व्यक्ति को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। चलिए जानेंगे वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी शिवरात्रि के दिन नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर अलग अलग स्थानों पर भव्य शिव बारात निकाली जाती है, जिसमें भक्तगण हर्षोल्लास से भाग लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव गौरी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आज के दिन इस व्रत को रखने से और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा और सुयोग्य जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद मिलता है। यही नहीं, यह वही पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। भक्तजन इस शुभ दिन पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जप और शिवलिंग पर जल व बेल पत्र अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। यह पर्व भक्तों के लिए आत्मशुद्धि, ध्यान और शिव भक्ति में लीन होने का एक सुनहरा अवसर देता है। पंचांग के अनुसार तिथि और समय का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में यह पावन त्योहार 26 फरवरी को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 से होगी और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और व्रत का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रहर की विशेष पूजा होती है। महाशिवरात्रि पर निशिता काल पूजा का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2025 में यह पूजा 27 फरवरी को मध्य रात्रि 12:27 पर देर रात 1:16 तक की जाएगी। रात्रि का प्रथम पहर पूजा मुहूर्त रहेगा। महाशिवरात्रि पर पूजा का समय शाम 6:43 से रात 9:47 तक रहेगा। रात्रि द्वितीय पहर पूजा मुहूर्त रहेगा। महाशिवरात्रि की रात्रि द्वितीय पहर की पूजा देर रात 9:47 से 12:51 तक होगी। रात्रि द्वितीय पहर की पूजा 27 फरवरी 2025 को रात 12:51 से सुबह 3:55 तक होगी। महाशिवरात्रि के रात्रि चतुर्थ पहर की पूजा 27 फरवरी 2025 को सुबह 3:55 से 6:59 तक होगी। पारण का समय 27 फरवरी 2025 को सुबह 6:59 से सुबह 8:54 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरे दिन शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है और शिव भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं। रात्रि में जागरण कर शिव पुराण का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है और भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं। इस दिन हरिद्वार, वाराणसी और उज्जैन जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और गंगा स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है, बल्कि समाज में एकता और समरसता का भी संदेश देता है। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा प्रत्येक हिंदू धर्म के लोग अपनी अपनी श्रद्धा से करते हैं। पूजा अर्चना में प्रत्येक विधियां, सामग्रियां सम्मिलित होती हैं और ऐसे में कुछ ऐसी भी सामग्री हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए जानते हैं शिवलिंग पर कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी भूल कर नहीं चढ़ानी चाहिए। पहली बात तो धतूरा, जो शिवलिंग पर चढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण होता है।
शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने का सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने के पीछे यह रहस्य होता है कि मनुष्य शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने के साथ साथ संकल्प भी लेता है कि अपने मन की कड़वाहट धतूरे के साथ साथ समर्पित कर देते हैं और अपने मन से कड़वाहट निकालने का संकल्प लेते हैं। दूसरी बात, शिव जी को चढ़ाया जाने वाली वस्तु नाग भस्म, बेलपत्र, फूल इत्यादि इनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। इनका ऐसा श्रृंगार यह बताता है कि जिन वस्तुओं को मनुष्य ने त्याग कर दिया है उन वस्तुओं को शिव जी ने अपने ऊपर धारण कर लिया है। शिव जी का ऐसा श्रृंगार यह संकेत देता है कि वे अपने ऊपर उन वस्तुओं को धारण करते हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने जीवन से बिल्कुल ही उनका त्याग कर दिया है, जिन्हें कोई भी नहीं अपनाता है। और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए ये भी बात कर लेते हैं। शिवलिंग पर केतकी का फूल, कपास का फूल, गंधारी, अनार, जूही, केवड़ा और अनार का फूल और कमल का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, तुलसी, शंख, नारियल इत्यादि भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसी गलती करते हैं उन पर लगता है घोर पाप। शिव जी हो जाते हैं नाराज और इन वस्तु को चढ़ाने से मिलता है अशुभ फल। आइए जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या नहीं करना चाहिए। किसी के लिए गलत करना ही नहीं बल्कि सोचना भी पाप होता है। अगर आप शिवरात्रि का व्रत पूजन कर रहे हैं तो इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्योंकि किसी भी के लिए भी कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करना गलत होता है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सोच में भी गलत भावनाएं नहीं लानी चाहिए। यूँ तो कभी भी किसी की भी पति या पत्नी पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, परंतु शिवरात्रि वाले दिन भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के दिन सुबह देर तक भी नहीं सोना चाहिए तथा मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूसरों का धन अपनाने की सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। शिव जी की नज़र में ये सब अपराध हैं। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना, शराब पीना और दान की गई चीजें या धन वापस लेना महापाप माना गया है, इसलिए ऐसा करने से बचें, अन्यथा शिव जी कभी भी माफ नहीं करेंगे। शिवरात्रि के दिन गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण या मंदिर की चीजें चुराना या गलत तरीके से अपनाना भी महापाप माना जाता है। इसके अलावा सीधे साधे सज्जन को परेशान करना या किसी तरीके का नुकसान करना भी महापाप की श्रेणी में आता है, जिससे शिव जी होते हैं क्रोधित। तो दोस्तों, ये थी वे गलतियां जो आपको महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यदि जो भी लोग करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हो जाते हैं क्रोधित। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।